तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियो जिंग और उसके दोस्तों ने मिलकर मार्क्विस को खत्म कर दिया। हालांकि मार्क्विस ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के एल्डर वेंडिंग का बेटा था। तो उसके मौत की खबर मिलते साथ ही वेंडिंग ने टियानजू असासिन हॉल पर अटैक कर दिया, जिसमें इस हॉल के सभी मेंबर्स और साथ ही यहाँ के मास्टर सियान भी मारे गए, जो कि हमारे हीरो के फादर थे। हालांकि ये सब उनकी प्लानिंग थी ताकि उनका बेटा टियानजू हॉल की गुलामी से आजाद हो जाए। वहीं पर लियो जियांग एक टाउन में पहुंच गया था जहाँ पर स्पिरिचुअल रूट की टेस्टिंग होने वाली है। अगर वो इसमें पास हुआ तो उसे स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट में एडमिशन मिलेगी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहां पर कल्टीवेटर्स की स्पिरिचुअल रूट्स की टेस्टिंग होगी। वेल, इस सेरेमनी को विटनेस करने के लिए स्पेशल मेहमान के तौर पर वेंडिंग को भी बुलाया गया था। इसी बंदे ने लियो जियांग के फादर को खत्म किया है, तो उसके यहाँ आने की वजह से लियो जियांग थोड़ा सा परेशान हो गया। उसे डर था कि वेंडिंग उसे पहचान न ले। साथ ही लियो जियांग के हाथ में उसके फादर ने दी हुई बीड्स थी जो कि मेरे ख्याल से आगे उसे प्रोटेक्ट करेगी। वहीं पर वेंडिंग ने लियो क्लैन के आपको हुक्म दिया कि जल्दी से सेरेमनी को शुरू किया जाए। सो गाइस, आज इस सेरेमनी में सभी के स्पिरिचुअल रूट्स चेक किए जाएंगे और जिन दो बंदों के पास स्पेशल रूट्स होंगे सिर्फ उन्हें ही बटरफ्लाई सेक्ट में एडमिशन मिलेगी। यानी कि यहाँ पर बस 2 ही स्पॉट्स अवेलेबल हैं। और उतने में ही लियो क्लैन के पैट्रियार्क ने एक टैलिस्मान के जरिए वहाँ मौजूद स्पिरिचुअल पेड़ को अवेकन कर लिया। इधर लियो जियांग सोच रहा था कि शायद वेंडिंग ने अभी तक मुझे नहीं पहचाना, लेकिन अब अगर मैं यहाँ से वापिस जाऊँ तो उसे जरूर से मुझ पर शक होगा, और अगर मैं यहाँ से ना जाओ तो मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस स्पिरिचुअल ट्री में ऐड करना होगा। उसके चैनल करने के बाद ही मेरे स्पिरिचुअल रूट्स का पता लग सकता है। तो हो सकता है कि वेंडिंग अपने हाई रैंकिंग वाले डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए मुझे पहचान ले, यानी कि किसी भी सूरत में मेरी आइडेंटिटी जरूर से एक्सपोज हो जाएगी। इधर स्पिरिचुअल ट्री काफी तेजी के साथ ग्लो होने लगा और इसी के साथ स्पिरिचुअल रूट टेस्टिंग का कंपटीशन शुरू हो चुका था। तो सबसे पहला एक बंदा सीधे उस पेड़ के सामने चला गया। उसने बड़े ही कूल अंदाज में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस पेड़ के साथ चैनल किया। सभी लोग इसका रिजल्ट जानने के लिए बेकरार थे कि आखिर इसके पास कौन से स्पिरिचुअल रूट्स हैं। और फिर इन लोगों को पता चला कि इस बंदे के पास तो 5 एलिमेंट रूट है जो कि पूरी तरह से यूजलेस है। तो अब उसके वहाँ से हटने के बाद एक और बंदी ने अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को चेक किया। वेल, इसके पास भी 4 एलिमेंट रूट्स थे जो कि है मेटल, वाटर, अर्थ एंड फायर, जो किसी काम के नहीं माने जाते। सो इसी तरह से 1 बाय 1 न जाने कितने ही सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस पेड़ के साथ चैनल करने लगे, मगर इनमें से तो किसी के पास स्पेशल रूट्स नहीं थे, जिसके चलते इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। ये लोग हमेशा मामूली से कल्टीवेटर्स ही बन के रहेंगे। और उतने में लियो फैमिली का लियो मिंग अपने पैट्रियार्क से कहने लगा कि प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी अपने स्पिरिचुअल रूट्स को चेक करना चाहता हूँ। तो एल्डर ने उसे तुरंत ही परमिशन दे दी। इसलिए लियो मिंग बड़ी स्टाइल के साथ उस पेड़ के सामने पहुंच गया। लियो जियांग दिल ही दिल में सोचता है कि ये बंदा एक नंबर का कमीना है, मगर फिर भी ऐसे घटिया कैरेक्टर्स वाले लोगों को भी लियो फैमिली सपोर्ट करती। इधर लियो मिंग ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस पेड़ के साथ चैनल की थी, जिससे वो पेड़ काफी तेजी के साथ ग्लो होने लगा। वहीं पर लोग मायूस होते हुए कहने लगे कि ये बंदा लियो क्लैन का मेंबर है, तो ये जाहिर सी बात थी कि इसके पास स्पेशल रूट्स जरूर होंगे। वहीं पर लियो जियांग सोच रहा था कि अब मुझे पता चला ये बंदा सबको अपनी जागीर क्यों समझता। इसे ऑलरेडी पता था कि इसके पास 3 तरह के रूट्स है। दरअसल लियो मिंग के पास मेटल, फायर और वुड एट्रीब्यूट्स थे, जिन्हें 3 एलिमेंट रूट भी कहा जाता था। वेल, इसका सीधा मतलब ये है कि लियो मिंग ने स्पिरिचुअल रूट कॉन्टेस्ट में अपना स्पॉट बना लिया और अब लियो जिन अपने फादर को ग्रीट करते हुए सीधे स्पिरिचुअल रूट्स को चेक करने रवाना हो गई। वहीं पर लियो मिंग भी उसे बेस्ट ऑफ लक विश कर रहा था। वो कहता है कि अगर तुम भी पास हो गई तो हम दोनों को एक साथ बटरफ्लाई सेक्ट को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। और अब लियो जिन ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस पेड़ के साथ मर्ज करना शुरू कर दिया। उसकी एनर्जी पेड़ के साथ चैनल होते साथ ही वो पेड़ काफी तेजी के साथ ग्लो करने लगा। ये सब देखकर लियो जियांग के भी होश उड़ गए थे और अब वो पेड़ पूरी तरह से ग्रीन कलर में बदल जाता है, जिसे देखते साथ ही सभी लोगों ने लियो जिन के लिए तालियां बजाना शुरू कर दी। वहीं पर लियो जियांग ये सब देखकर दिल ही दिल में सोचने लगा कि शायद ये 2 स्पॉट इन्हीं 2 बंदों के लिए डिजाइन किए गए थे। खैर, ये दोनों ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, यानी कि मेरे पास सिलेक्शन का कोई मौका नहीं। मगर वैसे भी लॉन्गिविटी पॉइजन कुछ ही दिनों में मुझे खत्म कर देगा और बिना फाइट करे तो मैं मर
मरना नहीं चाहता। एटलीस्ट मैं ये दाव तो खेल ही सकता हूँ, इसमें मेरा कोई लॉस नहीं होने वाला। वहीं पर लियो क्लैन के पैट्रियार्क काफी ज्यादा खुश हो गए क्योंकि लियो जिन के पास सबसे स्पेशल रूट्स थे, जिसे वाइल्ड एलिमेंट रेयर रूट भी कहा जाता है। यहाँ पर सभी लोग लियो जिन के लिए तालियां बजा रहे थे क्योंकि ऐसे रूट हजारों सालों में किसी एक के पास ही पाए जाते। सब एग्जामिनर सबको बताने लगा कि वैसे तो स्पिरिचुअल रूट टेस्टिंग में 2 ही स्पॉट अवेलेबल थे जो कि ऑलरेडी फिल हो चुके, मगर फिर भी हम किसी के साथ अनफेयर नहीं करना चाहते। अगर तुम में से किसी बंदे ने अभी भी अपने रूट्स को टेस्ट नहीं किया तो उसके पास एक और मौका है। वेल यहाँ पर लियो जियांग काफी बड़ी कश्मकश में था। अगर वो आगे गया तो सीधे वेंडिंग की नजरों में आ जाएगा और अगर वो खामोश रहा तो उसके हाथ से कल्टीवेटर बनने का मौका फिसल सकता है। इसलिए फाइनली लियो जियांग ने रिस्क उठाई। वो अपना टोकन शो करते हुए कहने लगा कि मैं लियो फैमिली का डिस्टेंट रिलेटिव हूँ, क्या मुझे परीक्षा देने का मौका मिल सकता है? जो सुनते साथ ही लियो फैमिली के पैट्रियार्क फटाफट से लियो जियांग का टोकन चेक करने लगे और फिर थोड़ी देर में ये कंफर्म हो गया कि ये एक जेन्युइन टोकन है। वो लियो जियांग से कहते हैं कि तुम तो ओल्ड विलेज से बिलोंग करते हो, काफी दिनों से हमने वहाँ से कोई खबर नहीं सुनी थी। इधर वेंडिंग ने जैसे ही लियो जियांग को देखा उसे तुरंत ही मास्टर सियान की याद आ गई। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि इस बंदे की ऑरा तो मास्टर सियान से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, मगर जहाँ तक मुझे याद है मैंने टियानजू असासिन हॉल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, वहाँ से एक भी बंदा जिंदा नहीं बच सकता। और उतने में वेंडिंग को याद आता है कि वहाँ पर एक सोल लैम्प टिमटिमा रहा था, तो हो सकता है कि ये बंदा उसी क्लैन का मेंबर हो। वेल यहाँ पर भले ही वेंडिंग ने लियो जियांग के ऑरा को पहचान लिया था, लेकिन वो बंदा अभी भी 100% श्योर नहीं है। इधर पैट्रियार्क लियो जियांग से कह रहे थे कि हाँ तुम हमारे लियो क्लैन के ही मेंबर हो, तुम्हें ये परीक्षा देने का पूरा अधिकार है। वेल यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि लियो जियांग की वजह से फाइनल रिजल्ट बदल सकते थे, मगर कुछ कल्टीवेटर्स को पूरा यकीन था कि ये बंदा भी हमारे जैसा ही लूजर होगा। वहीं पर लियो जिन भी लियो जियांग को वहाँ देखकर थोड़ी सी सरप्राइज हो गई। इधर जियांग सोच रहा था कि मेरे फादर ने हमेशा इसी पल का इंतजार किया और फाइनली आज मैं अपने स्पिरिचुअल रूट्स को जान सकता हूँ। इतना कहते साथ ही जियांग ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस पेड़ के साथ चैनल किया। यहाँ पर वो अपनी मदर को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। अगर आज वो इसमें पास हो गया तो अपनी मदर के साथ रियूनाइट हो सकता है। उसके पास अपनी किस्मत बदलने का बस यही आखिरी मौका था। और अब लियो जियांग अपनी आंखें खोलकर उस पेड़ को देखने लगा, मगर उस पेड़ ने कोई भी खास साइन शो नहीं किए थे, यानी कि उसके पास भी कोई स्पेशल रूट्स नहीं। और ये देख लियो जिन को उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगा। इधर जियांग सोच रहा था कि शायद इमॉर्टैलिटी की पाथ मेरे लिए बंद है, मैं भी दूसरों जैसे लॉन्गेविटी पॉइजन से मारा जाऊंगा। मैंने अपने फादर से जो वादा किया था मैं उसे पूरा करने में नाकाम रहा। और यही सोचते हुए जियांग मायूस होकर वहाँ से वापस लौटने लगा। इधर लियो फैमिली के पैट्रियार्क को भी जियांग के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, मगर उतने में उस पेड़ से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी जो देख सभी लोग हैरान थे। वो पेड़ बड़ी ही तेजी के साथ ग्लो करते हुए अपने ऑरा को रिलीज करने लगा। इधर वेंडिंग इस नजारे को देखते साथ ही कहने लगा कि ये तो रूट अवेकनिंग है। साथ ही जियांग को याद आता है कि उसके फादर ने उसे बताया था कि सबसे पहला तुम्हें अपने स्पिरिचुअल रूट्स को अवेकन करना होगा। नॉर्मली तो स्पिरिचुअल रूट्स एक बच्चे के पैदा होते साथ ही अवेकन हो जाते हैं, लेकिन जियांग की केस में ऐसा नहीं हुआ था। वेल यहाँ पर जियांग के रूट्स तो अवेकन हो गए, लेकिन उसके पास कौन से रूट्स है ये बात अभी भी रिवील होना बाकी थी। और तभी उस पेड़ ने शो किया कि जियांग के पास बहुत ही स्पेशल रूट है, इसे अर्थ एंड फायर ड्यूअल रूट कहा जाता था। पैट्रियार्क तो इन रूट्स को देखते साथ ही खुश होकर तालियां बजाने लगे, वो जियांग को शाबाशी दे रहे थे। और अब जैसे ही जियांग के रूट्स की अनाउंसमेंट हो गई सभी लोग खुशी से झूम उठे। यहाँ मौजूद हर एक बंदा जियांग के लिए खुश था। और अब पैट्रियार्क सीधे वेंडिंग से पूछने लगे कि सीनियर बताएं आपका इन बच्चों को लेकर क्या ख्याल है। जिस पर वेंडिंग कह रहा था कि मैं तो बस ऐसे ही इस गैदरिंग को विटनेस करने आया था, लेकिन आज पता चला कि लियो क्लैन के पास भी टैलेंट की कोई कमी नहीं, तुम्हारे पास तो एक ड्यूअल रूट वाला कल्टीवेटर भी मौजूद है। अब तो इस बात में कोई शक नहीं रहा कि तुम्हारे क्लैन का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होगा। जब ये खबर मैं मेरे मास्टर को सुनाऊंगा तब उन्हें भी काफी ज्यादा खुशी होगी। और इतना कहते साथ ही वेंडिंग उन्हें अलविदा कहते हुए वहाँ से निकल पड़ा, मगर तभी जियांग को देखकर वो वहीं पर रुक जाता है। यहाँ पर उसने अपने डिवाइन सेंसेस को एक्टिवेट कर लिया था और उसके ऐसा करते साथ ही लियो जियांग ने पहनी हुई बीड्स अपने आप ग्लो करने लगी। वेल यहाँ पर वेंडिंग जियांग से कह रहा था कि बच्चे तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि हम पहले भी कहीं पर मिल चुके हैं। जिस पर जियांग कह रहा था कि हमारे इंजाओं में
तो कोई स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता कि मेरी सीनियर से कहीं पर मुलाकात हुई हो। जिस पर वेंडिंग कह रहा था, हाँ बिल्कुल सही कहा, अब तुमने स्पिरिचुअल रूट एग्जाम को पास कर लिया है, यानी कि तुम्हारी कल्टीवेशन की जर्नी की शुरुआत होगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इन स्पेशल रूट्स के एबिलिटी का पूरा फायदा उठाओ, काफी कड़ी मेहनत करना ताकि तुम कल्टीवेशन की बुलंदियों को छू पाओ। भले ही वेंडिंग यहाँ पर काफी अच्छी बातें कर रहा था, लेकिन उसका असली मकसद तो कुछ और ही है। वो तो बस जियांग को बातों में उलझा कर उसकी हकीकत को जानना चाहता है, और ये बात जियांग को भी समझ आ गई। मगर तभी उसे याद आता है कि उसके फादर ने उसे प्रेयर बीड्स दी थी, और इन्हीं बीड्स ने जियांग की ऑरा को छुपा दिया, जिसके चलते वेंडिंग भी उसकी ऑरा को ट्रेस नहीं कर पा रहा था। वो दिल ही दिल में कहता है कि इस लड़के की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा फ्लिकर कर रही, और मेरा डिवाइन सेंस इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी इसे ठीक से प्रोब नहीं कर पा रहा। मेरे ख्याल से इसके पीछे का रीजन है इसके स्पेशल रूट्स। भले ही मैं उसके ओरिजिन को समझ नहीं पा रहा, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि इस बंदे का बैकग्राउंड काफी ज्यादा मिस्टीरियस होगा, और ना ही इस पर मैं कोई जबरदस्ती कर सकता, क्योंकि ये तो लियो क्लैन की टेरिटरी है। मगर कोई बात नहीं, इससे पूछताछ करने का मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा। जिसके बाद वेंडिंग गुस्से में वहाँ से रवाना हो गया, और इधर जियांग शुक्र मना रहा था कि वो बाल बाल वेंडिंग की चपेट में आने से बच गया है। इधर लियो फैमिली के पैट्रियार्क बताने लगे कि जियांग अब हमारी फैमिली का मेंबर बन चुका है, तो कुछ दिनों तक ये हमारे मैनर में मेहमान रहेगा, और फिर कुछ ही दिनों में जियांग और लियोजिन मिलकर बटरफ्लाई सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। दरअसल जियांग ने क्वालिफाई होने की वजह से लियो मिंग इस कॉन्टेस्ट से बाहर हो चुका था, और इसी वजह से अब वो बस जियांग को मारना चाहता है। जिसके बाद हमें लियो मिंग की चेम्बर का सीन दिखाया गया। वेल यहाँ पर लियो मिंग शराब के नशे में चूर था, और गुस्से में कहने लगा कि आखिर वो जियांग मुझे बीट कैसे कर सकता। उस कमीने ने आते साथ ही मुझसे मेरा हक छीन लिया, और इतना कहते साथ ही वो अपने कमरे में मौजूद चीजों की तोड़फोड़ करने लगा। दरअसल उसने अपना सारा गुस्सा वहाँ मौजूद हर एक चीज पर उतार दिया था, और उसी वक्त वहाँ पर एक बंदे की एंट्री हो गई। दरअसल ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वेंडिंग था, जो कि रात के अंधेरे में सीक्रेटली लियो मिंग से मिलने चला आया। इनफैक्ट लियो मिंग भी उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो कह रहा था, एल्डर आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? माफ करना, मेरे कमरे की हालत काफी ज्यादा खराब है। जिस पर वेंडिंग कह रहा था, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा गुस्से में हो। स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट को ज्वाइन करने का तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका था, लेकिन अब वो चांस तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, और यही वजह है कि तुम इतने ज्यादा गुस्से में हो। अगर वो बंदा सही टाइम पर वहाँ नहीं आता तो शायद ये मौका तुम्हें मिलता, और तुम लियोजिन के साथ मिलकर स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट को ज्वाइन कर लेते। तुम तो ये बात अच्छे से जानते हो कि हमारी दुनिया में जो भी पावर हाउस है उन्हें ही इज्जत दी जाती, और बदकिस्मती से तुम इतने टैलेंटेड नहीं हो, जिसके चलते तुम्हारी ये हालत हो गई। जिस पर लियो मिंग कह रहा था कि हाँ, अगर मेरे पास भी पावरफुल स्पिरिचुअल रूट्स होते तो बंदा कभी मुझे बीट नहीं कर पाता, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। तो वेंडिंग उसे दिलासा देते हुए कहने लगा कि भले ही तुम उस जियांग जितने टैलेंटेड नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुमने हमेशा दब के रहना चाहिए। इस दुनिया में डेस्टिनी और किस्मत को काफी ज्यादा माना जाता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत तो बस एक झूठ है। मामूली कमजोर लोगों ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए किस्मत का इजाद किया। वो हमेशा अपनी कमजोरियों को किस्मत के नाम पर छुपा देते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी इस नाकामी पर किस्मत का सील लगा दो। जब भी तुम्हें बेहतरीन सा मौका मिले उसे हाथ से मत जाने देना। अगर तुमने भी दूसरे मामूली लोगों जैसे अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तुम कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। ये मत भूलो कि वो जियांग बस एक आउटसाइडर है और तुम तो लियो क्लैन के एक ट्रू मेंबर हो। तो लियो मिंग उससे कहने लगा कि सीनियर, मैं आपकी सारी बातें समझ गया, मुझे बताए कि अब आगे क्या करना है। प्लीज मुझे कोई गाइडेंस दीजिए ताकि मैं उसे फॉलो कर सकूं। मगर वेंडिंग तुरंत ही वहाँ से रवाना होते हुए उससे कहने लगा कि मुझे जो कुछ भी कहना था वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आगे तुम समझदार हो, क्या करना है इसका फैसला तुम लोगे। उसके वहाँ से जाने के बाद लियो मिंग कहने लगा कि बुढ़ा तो एक नंबर का खड़ूस है, बेवजह मुझे उकसाने यहाँ चला आया। मगर उसकी बातों में काफी हद तक सच्चाई थी। उस जियांग ने यहाँ आकर मुझसे मेरा फ्यूचर छीन लिया। और तभी उसकी नजर पड़ी एक रिंग पर जो कि वेंडिंग से बिलोंग करती थी। साथ ही लियो मिंग ने देखा कि इस रिंग से काफी अजीब
सी ऑरा रिलीज हो रही है। तो वो काफी ज्यादा क्यूरियस होकर उस रिंग को उठा लेता है और समझ गया था कि एल्डर वेंडिंग ने ही जानबूझकर इस रिंग को यहाँ पर छोड़ के रखा। चांसेस है कि इस रिंग को पहनने से मेरी पावर इंक्रीज हो जाए। तो लियोमिंग ने फटाफट से उस रिंग को पहन लिया, मगर ऐसा करते साथ ही लियोमिंग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। एक अजीब किस्म की एनर्जी उसकी बॉडी में समाने लगी। लियोमिंग तो उस एनर्जी को रेजिस्ट करने की पूरी कोशिश करने लगा। उसे लग रहा था कि अगर वो इस रिंग को उतार दे तो सब कुछ सही हो जाएगा, मगर वो रिंग तो उसकी उंगली से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने ठान लिया कि वो लियोमिंग की बॉडी पर कब्जा कर लेगी। वेल यहाँ पर लियोमिंग दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था, मगर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। सो गाइस, यहाँ पर वेंडिंग का एक बहुत ही खतरनाक प्लान था। वो लियोमिंग के हाथों जियांग को मारना चाहता है और उसका ये प्लान 50% तक तो सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि उस रिंग को पहनने के बाद लियोमिंग का फॉर्म पूरी तरह से बदल चुका था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।